हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। टुडे आज हम टेंसेस के बारे में सीखने जा रहे हैं। यू नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट वन, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। ओके, आज हम प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से आपको पता है, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। ओके, तो इसके बारे में हम जानते हैं, बहुत इजी है। और इसी के साथ अगर आप इस भाग को, इस टेंस के इस पार्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो नेक्स्ट जो आने वाले टेंसेज हैं, आने वाले जो इसके सेंटेंस है, वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो ध्यान से आप यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और या फिर प्रेजेंट सिंपल, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? हम सेंटेंस को कैसे जानेंगे? पहचान क्या है इसकी? जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल टाइप का सेंटेंस होता है। इंडेफिनेट इसको इसलिए बोलता है क्योंकि बोला जाता है क्योंकि ये अनिश्चित होता है कि ये कब तक चलेगा। जैसे यहाँ पे बोलते हैं वह पढ़ता है, मैं बोलता हूं वह विद्यालय जाता है। ओके, इस तरह की जो सेंटेंस है, वह होमवर्क करता है, मैं किताब पढ़ता हूं, वह अखबार पढ़ता है, वह टीवी देखता है। ओके, इस तरह की जो सेंटेंस है वो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी ये है कि हिंदी में अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ते है आता है। ओके, इस तरह के सेंटेंस होंगे ये। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे इसका। यहां पे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस एस या ईएस लगा के इसको, या तो एस या ईएस लगेगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कहीं पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी और कहीं पे प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। केवल इसकी जो याद रखने वाली बात है इस टेंस की, वो यही है, you need to remember that where you will use singular form of verb and where you will use plural form of the verb. Okay, तो यहां पे देखते हैं किस तरह के सेंटेंस होंगे वो। जैसे मैंने लिखा he pluck, he plucks flower, फ्लावर्स, वह फूल तोड़ता है। तो यहां पे क्या हो गया? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा बोले आई प्लक, आई के साथ क्या यूज होगा? आई प्लक फ्लावर, फ्लावर्स। ओके, या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं दे प्लक फ्लावर, तो ये जो है सब्जेक्ट, ये क्या है? प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सिंगुलर होंगी, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। वह फूल तोड़ता है ना, मैं फूलों को तोड़ता हूं और वे फूलों को तोड़ते हैं। तो इस तरह की ये सेंटेंस है। यहां पे केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है। इसका और सेंटेंस देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं राज बोलता है, राज मुझसे बोलता है, राज स्पीक्स टू मी। ठीक है, अगर मैं ये कहूं दे
तो दे के क्या साथ क्या आएगा, क्योंकि राज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हो गया, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। दे स्पीक टू मी, वो मुझसे बोलते हैं। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, वो आपको यहां पे लर्न करना है। ओके, इस टाइप की जो सेंटेंस है आपको ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं। इस सेंटेंस को आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए ताकि आप इसको हमेशा याद रख पाए। जितने आप सेंटेंस बनाएंगे उतना आप अच्छे से इसको लर्न कर पाएंगे। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, यहां पे सब्जेक्ट के जब भी आप किसी सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है ऑलवेज। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में जैसे ही हम नॉट लगाते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, देखिए डू ऑब्लिक डज, या तो डू लगेगा या डज लगेगा, प्लस नॉट आ जाएगा, नेगेटिव हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस क्या है देखिए, मान लीजिए हमने लिखा बच्चा रोता है। ओके, चाइल्ड क्राई, बच्चा रोता है, एक सेंटेंस हो गया सिर्फ। ठीक है, अब आपको इसको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव के लिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने सीखा था, क्या ये राइट है, अभी हम इसको देखते हैं। चाइल्ड क्राई, ये राइट है? नहीं, ये सेंटेंस क्या हो गया, अभी रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो हमने इसको वाई को हटाया, और वाई को हटा के हमको प्लूरल बनाना आता है। जब वाई हटाएंगे तो आई ई एच लगाएंगे, ये हो गया इसका प्लूरल। ठीक है, तो चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है। अब हमको इसको नेगेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज का यूज करते हैं। ओके, चाइल्ड डज नॉट क्राई। अब यहां पे प्लूरल फॉर्म है, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, वापस से सिंगुलर होगा, वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि हमने यहां पे डू को यूज ना करते हुए डस का यूज किया है, प्लूरल फॉर्म यूज करिए, यानी कि ये प्लूरल हो गया। तो अब वर्ब क्या हो जाएगी, वापस सिंगुलर हो जाएगी। यहां पे ये ध्यान रखना, अगर हमने डस लिखा है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। ओके, यहां पे प्लूरल नहीं होगी। तो ये इसका नेगेटिव है। अब अगर हम यहां पे ऐसा लिखें, एक और सेंटेंस बनाते हैं, वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट वाला, जैसे चिल्ड्रन लिखा हमने, चिल्ड्रन। अब क्या लिखेंगे आप, चिल्ड्रन बच्चे रोते हैं, क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन क्राइज या चिल्ड्रन क्राई, क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन क्राई। यस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो ये वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अब इसको नेगेटिव बना दो, यहां पे ये नेगेटिव था। ओके, ये सेंटेंस हमने यहां पे क्या बना दिया था, नेगेटिव, और इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे आप, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन डू नॉट क्राई। ओके, सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर ही रहेगा, डू के साथ में सिंगुलर फॉर्म। तो चिल्ड्रन डू नॉट क्राई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, और हेल्पिंग वर्ब अगर आपको लगाना है तो डस का यूज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस बनाइए। एक और इसका इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं। लेट्स सी हाउ वी विल मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर दिस। तो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, जब भी क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे इजी फॉर्मूला ये है, तरीका समझने का ये है कि डू और डज इसका हेल्पिंग वर्ब
आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑलवेज क्वेश्चन मार्क, ये मत भूलिए। तो हमें एक चीज याद रखना है, जब भी आपने सेंटेंस के साथ में डू या डस का यूज कर लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और सिंगुलर फॉर्म होगी। ये और सिंपल करके हम इसको समझ लेते हैं। अगर आपने कहीं पे भी सेंटेंस के अंदर डू या डस यूज किया है तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर फॉर्म होगी। ओके, तो सेंटेंस देखते हैं इसका। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस बनाया, सेंटेंस है वह मुझसे पूछता है, ही आस्क्स। ओके, सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो गया, प्लूरल, आस्क का आस्क हो गया, ही आस्क्स टू मी, वह मुझसे पूछता है। ओके, अब इसको आपको इंट्रोगेटिव करना है, तो इंट्रोगेटिव इसका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस, क्या वह मुझसे पूछता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू आएगा या डज आएगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर के साथ में प्लूरल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डज ही। अब आस्क का क्या हो जाएगा, ओनली आस्क, डज ही आस्क टू मी, क्या वह मुझसे पूछता है, क्या वह मुझसे पूछता है। इस तरह से हमको सेंटेंस बनाना है। एक प्लूरल के लिए देख सकते हैं, दे कॉल टू मी, वो मुझको बुलाते हैं, ठीक है, दे कॉल टू मी। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डू दे कॉल टू मी, क्या वो मुझको बुलाते हैं। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। तो यहां पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, कहां पे आपको डू का यूज करना है और कहां पे डस का, और कहां पे आपको सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है वर्ब की और कहां पे प्लूरल। तो हम यहां पे एक बार और देख लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होंगे, या फिर हम ऐसा समझें कि डू किस किस के साथ में यूज होगा और डस कहां होगा। तो जो डस है, डस कहां यूज करेंगे हम लोग, डस जो सब्जेक्ट होंगे वो आपकी क्या हो जाएंगे, सिंगुलर, ही शी इट एनी नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में आपको डज यूज करना है ऑलवेज इस टेंस के अंदर। और डू कहां यूज करेंगे, डू कहां यूज करेंगे, आई वी यू दे, और नेम्स है मोर देन वन, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो आपको डू यूज करना है। केवल इतना सा आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगर आप ये चीज रिमेंबर करेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस इसके बनाइए, जितने आप ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे आप इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।